बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश किया जाएगा। अल्लाह के बरगज़ीदा रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में एक पैगंबर साबिर व शाकिर गुज़रे हैं, जिनका सब्र ज़रबुल मिसल है। इनका नाम अय्यूब अलैहिस्सलाम था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नहायत दौलतमंद और बड़े ज़मींदार थे। दमिश्क के नवामी इलाके बसीना में इनके वसी ज़री और आज़ी थे। वाफिर माल और मवेशियों की कसरत ने इनको इलाके का सबसे बड़ा ज़मींदार बना दिया था। बड़े मालदार होने के साथ साथ वो बहुत सही और दया दिल भी थे। गरीबों, मस्कीनों और बेवाओं की मदद करते थे। कोई सवाली इनके दरवाजे से खाली हाथ ना लौटता था। आप बहुत शाकिर थे और हर वक्त तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते रहते थे। अल्लाह ताला ने हमेशा अपने बरगज़ीदा बंदों को इम्तिहान में डाला है और ईमान को आजमाया है। अल्लाह ने आपको भी आजमाइश में डाला। आपकी औलादें जिन घरों में रहती थीं, वो मकान एक दिन गिर गए और तमाम औलाद मलबे तले दब गई। लुटेरों के एक बड़े गिरोह ने आपके तमाम माल मवेशी हड़प कर लिए और ज़रई अराज़ी को आग लगाकर खाकस्तर कर दिया। इसके बाद आपको कोर की बीमारी हो गई और तमाम जिस्म पर फोड़े बन गए। सूरत हाल बहुत बिगड़ गई। तमाम लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया और सिवाय इनकी अहलिया के, जो इनकी हमेशा दुख सुख की साथी रही थी। बस्ती वालों ने इनका मजाक बनाया और बस्ती से निकाल दिया। बस्ती से जब लोगों ने निकाल दिया तो उनकी बीवी बस्ती से बाहर उन्हें एक खेमे में ले गई। रिहाइश का बंदोबस्त तो हो गया, लेकिन खाने पीने का बंदोबस्त ना हो सका। आपकी अहलिया ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया और जो कुछ खाने को मिलता वो वापसी पर घर ले आती। इसी तरह 18 बरस इनके गुजर गए। इस बीमारी की हालत में भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते और अल्लाह का जिक्र इनकी ज़ुबान पर हर वक्त जारी रहता। एक दिन आपकी अहलिया ने कहा कि अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते, हमारी तकलीफ़ और आजमाइश दूर हो जाए। तो आपने फरमाया कि 70 बरस हमने अच्छी हालत में गुजारे हैं, तो अगर 70 बरस इस हालत में गुजार देंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। आपकी अहलिया बहुत परेशान हो गई। एक दिन दो दोस्त जो कभी कभार आया करते थे आपसे मिलने, घर पर आ गए और कहने लगे कि ज़रूर अय्यूब ने कोई गुनाह किया होगा जिसकी सज़ा काट रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम को 18 बरस में इतनी तकलीफ़ महसूस नहीं हुई थी जो इस दिन इनके इन अल्फाज से हुई। तो आप बेकरार हो गए और अल्लाह से दुआ मांगने लगे, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। और अय्यूब की इस हालत को याद करो जब इन्होंने अल्लाह को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई। आप सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले हैं। तो इस पर आपकी दुआ कबूल फरमा ली गई। उधर आप पर वही नाजिल हो गई और हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया कि ज़मीन पर पाँव मारिए। तो आपने जब ज़मीन पर पाँव मारा तो ठंडे मीठे पानी का चश्मा ज़ाहिर हो गया। हुक्म हुआ इस ठंडे पानी को पिएं और इससे गुस्ल करें। तो जब आपने इस ठंडे पानी को पिया और गुस्ल किया तो आपकी तमाम बीमारियां ख़त्म हो गईं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको निहायत खूबसूरत लिबास पहनाया। आप पहली जैसे जाज़िबे नज़र और तंदुरुस्त हो गए। इसके बाद आपकी अहलिया ने जब वापसी पर घर आकर देखा तो कहने लगी, यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो बीमार है। आप अलैहिस्सलाम अपनी बीवी की तरफ देखने लगे और कहने लगे, मैं ही अय्यूब हूँ। आपकी बीवी ने कहा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारी दुआएं सुन ली गई हैं, हमारी आजमाइश ख़त्म हो गई है और तमाम बीमारियां मेरी दूर कर दी गई हैं। ये सुनकर आपकी अहलिया बहुत खुश हुई।
اس کے بعد آپ کو اللہ کی طرف سے آپ کی تمام مال مویشی زرعی اراضی واپس کر دی گئیں اور آپ 70 برس زندہ رہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین پھیلاتے رہے۔ آپ نے جو صبر و شکر والی زندگی بسر کی وہ تا قیامت مثال بن گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ زندگی میں جتنی بھی مشکلات آ جائیں ان سب کا سامنا ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔